हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू इन्फॉर्मेशन स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि बेरोजगारी होती क्या है? अगर हम एक सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो जब किसी देश, किसी कंट्री में अगर जनशक्ति अधिक है, कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक है और उस देश में प्रचलित जो मजदूरी मिल रही है उस पर अगर वो जनशक्ति कार्य करने के लिए राजी भी है, वो मजदूरी मूल्य पे कार्य करने के लिए राजी है पर उसको काम नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहेंगे। तो बेरोजगारी का अलग मीनिंग हो सकता है अलग अलग देशों के लिए, परंतु जो वर्तमान स्थिति की बात करें हम हमारे इंडिया की, तो यहाँ पे बेरोजगारी के अलग पैमाने हो सकते हैं। कई तरह से बेरोजगारी को हम इसके कई टाइप्स, कई प्रकार में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। परंतु जो एक ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, बेरोजगारी जो वास्तविकता में है उस पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें, जबकि कोरोना महामारी कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है, इस स्थिति में देश की बेरोजगारी दर कितनी है, इसकी जानकारी अभी हमें हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी हमारी CMIE की, जो कि एक निजी संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके द्वारा कुछ डेटा प्रदर्शित हर माह डेटा रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि भारत में कितनी बेरोजगारी दर है, कितना इसका जो लेबर है, जो श्रम बल कहना चाहिए, वो कितना कार्य कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार लगातार कोविड-19 के वजह से बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि जितने भी मजदूर हैं उनका शहरों से जो औद्योगिक क्षेत्र है उससे पलायन होकर गाँव में जा रहा है। तो ये एक डेटा है जो मैंने आपको, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इसमें मई 2020 का डेटा देखेंगे। इसमें भारत में मई 2020 में 23.48 23.48% बेरोजगारी रेट रहा, जो कि अगर अर्बन क्षेत्र में देखें, शहरी क्षेत्रों में, तो 25.79 और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो 22.48% बेरोजगारी दर है। और आप इसके बाद अगली इसकी रिपोर्ट भी आई है जो जून की बात करें, 1 जून की बात करें, उसके बाद कुछ गिरावट आई है, जैसे कि पर ये सामान्य से गिरावट है एक 0.04% की, जो कि माना जाए कि जो अभी कुछ मजदूर हैं वापस से जो कि नौकरी पे वापस लौटे हैं, जिसके वजह से जो बेरोजगारी दर है उसमें 0.04% की सामान्य से गिरावट आई है, और जो लोग नौकरी पे लौटे हैं उसके वजह से ये गिरावट अपने को देखने को मिली। परंतु जो अगर बात करें बेरोजगारी दर की, तो आप देख सकते हैं कि स्लाइड में आप देखेंगे कि जून 2019 इसमें बेरोजगारी दर कितनी थी, 7.87%, और वर्तमान की स्थिति में है 23.48%। तो आप देखेंगे कि अगर बात करें 2019 जून की से मई 2020 की, तो इसमें 23.48%। इसका मतलब है 3 गुना अगर देखा जाए तो बेरोजगारी दर में 3 गुना वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी दर कितनी रही पिछले माह में। जैसे असम की बात करें, इसमें 9.6%, आंध्र प्रदेश 17.5%, बिहार की बात करें तो 46.2% रही, झारखंड की बात की जाए इस पर तो काफ़ी ज़्यादा रही, 59.2%, मध्य प्रदेश की बात की जाए 27.5% रही, पौंडीचेरी में 58.2% रही। दिल्ली जैसे शहर की बात की जाए जहाँ पे काफ़ी उद्योग हैं, ऐसी जगह में भी बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। दोस्तों देखेंगे, ये जो अगली स्लाइड है ये एक जो माइक्रो ट्रेंड्स नामक वेबसाइट है उससे ली गई स्लाइड है, उससे लिया गया डेटा है। इन्होंने इनका जो सोर्स डेटा है ये वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल डेटा कैसा रहा, इन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बेरोजगारी दर की बात करेंगे, तो 1991 से लेकर 2020 तक क्या उसका ग्राफ रहा, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे इसमें 2017 की बात की जाए तो 2017 में इसमें बेरोजगारी दर 5.33 बताई गई है। अगर 1991 की बात करेंगे तो 1991 में बेरोजगारी दर 5.45 5.45% रही,
और ये जो ग्राफ है ये हमें दिखाता है 1991 से लेकर 2018 तक बेरोजगारी दर में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस टेबल में देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूथ इसमें कहा गया है जो कि 15 से 24 वर्ष के बीच की जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको यूथ बोला गया है। तो उसमें कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा आप इसमें देख सकते हैं। जो 1991 में युवा बेरोजगारी दर रही वो 16.60%, और उसके बाद अगर 2018 की बात करें तो 22.85% रही। ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई है इस बेरोजगारी दर में। अगला स्लाइड अगर आप देखें, इसमें LFPR जो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो श्रम भागीदारी है, वो कितनी बढ़ोतरी हुई है इस 1991 से लेकर 2018 तक। तो 1991 की बात करें तो लगभग अगर 47.13% भागीदारी रही, और उसके बाद अगर 2018 की बात करें तो 27.64%, 27.64% भागीदारी रही। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं इस ग्राफ का कि 1991 से लेके 2018 तक कितने बदलाव आए, और जो वर्तमान स्थिति है 2020 की, जो कोरोना महामारी के समय बेरोजगारी दर में कितनी वृद्धि हुई है। अब इस बेरोजगारी दर से जो बेरोजगारी दर है इसको कैसे कम करना है, ये सरकार की योजनाओं पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और उसको किस तरीके से लागू किया जा रहा है। जब तक इस महामारी का वैक्सीन आएगा उसके बाद कितना ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र प्रगति करेगा, उस पर इस बेरोजगारी दर निर्भर करेगी आगे की। तो आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी के अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे इंडिया में ये जो निजी संस्था है CMIE, जो बात करेंगे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और साथ ही साथ अपना जो NSSO है जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट दर बताई जाती है। अगर बात करेंगे तो इसके जो रिपोर्ट प्रस्तुत होती है उसमें ये पूरा डेटा बताया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको इसकी और भी जानकारी चाहिए तो आप जो हमारा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें CMIE की तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, और अगर इसका सैंपल साइज़ देखें, किसी भी चीज़ का अगर हम एक एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हम उसका एक सैंपल साइज़ लेते हैं कि कितने पे हमें परीक्षण करना है। उसी तरह इसका जो सैंपल साइज़ होता है ये 1.17 लाख का होता है, परंतु जो वर्तमान की स्थिति के अनुसार देखें तो इनमें लगभग 11 से 12 हज़ार लोगों का सैंपल साइज़ लिया गया था, जिसके आधार पे ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो की बात करें तो हम देखेंगे ये हमें कहाँ हेल्पफुल होगा। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें, अगर इस डेटा को बात करें, अगर हम 1991 से रिलेट करके वर्तमान की स्थिति पे, कोविड पे अगर कुछ निबंध आता है, अगर हमें कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम इसका उपयोग वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी प्रदायक लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।